जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 95। अभी तक हम लोग 94 सेट कवर कर चुके हैं। इस बुक में टोटल 100 सेट है और इस वीक या फिर अगले वीक के स्टार्टिंग तक ये बुक टोटल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी बुक स्टार्ट करनी चाहिए। हमारी एक और बुक जारी थी अभी जो समाप्त हो चुकी है, वो बिहार दरोगा का जो बुक था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 16 सेट थे, उसमें प्लेटफॉर्म की बुक थी और उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी और एक बुक आप लोगों के कहने पे मैंने स्टार्ट किया था जो था करेंट अफेयर्स एडिटोरिया का, जिसमें 10 सेट थे। मैंने वो 10 सेट भी कंप्लीट कर दिया था और ये तीसरा बुक है जो अब कंप्लीट होने वाला है। तो अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मैत्री सेतु का निर्माण जो है फेनी नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। शैवाल किसे कहते हैं आप लोग को जानकारी होगी ही, मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारे भोजन आहार का जो प्रोटीन घटक है वो किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? ये जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? तो तंत्रिका कोशिका जो एक व्यक्ति में है 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप से जाना जाता है, रूप में जाना जाता है? बताइए। ये जो क्रूब्स ग्रंथि, उन्हें मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि ये सब नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन का खोज जो है विज़मैन ने किया था। किसने? विज़मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो एफ्ला नामक विष जो बनता है कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो दुग्धजनक हार्मोन किसे कहते हैं? LTH को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पढ़ेंगे फिर पता चलेगा। ऑप्शन है, श्वसन एक अपचयी क्रिया है, ये सही है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगुआ भाग से किया जाता है, ये भी सही है। श्वसन एक उपापचयी क्रिया, ये गलत है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश क्या कहा जाता है उसे? तो इसे कहा जाता है जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो गैल्वेनोमीटर कहाँ प्रयुक्त करते हैं हम लोग? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल डैश कार्य करता है? घर्षण बल जो है वो क्या कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 7 ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? बताइए। अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड की दर से वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो 3 सेकेंड बाद क्या होगा? अगर जी का मान 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड माने तो क्या होगा? बताइए। तो इसका मान हो जाएगा 15 मीटर। कितना हो जाएगा? 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा घटक है जो एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? वो है दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो था 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो ये किया था किसने? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? किस आंदोलन के बारे में कहा था? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर,
नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के को सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ये जो है सही है। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? सी राजगोपालाचारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? बताइए। तो ये बनाया गया था अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा अछूतों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? आस्किनी बताइए किस नदी का नाम है? चिनाव नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है विधान पालिका परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? वो थे सिरिल रेडक्लिफ। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। यह है न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन देगा? महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। 31, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो उसे साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? नहीं है वो बताना है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा शामिल नहीं है? इटली इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आग्नेय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहत ज्वार आने की सही स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है? तो प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट 39 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो ये श्रेणियां है लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें क्या आता है? गर्म एल्यूमिना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? यह है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व फलोद्यान कहते हैं? ये है भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट है, ऑर्किड एवं ब्रोमीलायड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? तो ये उगते हैं वर्षा वन में। 48 नंबर क्वेश्चन है, वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अक्षत वनस्पति। क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पौधों में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होती है?
ये है समशीतोष्ण पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये थे जेवी नार्लिकर। कौन थे? जेवी नार्लिकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक के आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का आकार पूछा जाए 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति डॉक्टर पी वेणुगोपाल। कौन? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी और महिलाओं की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एवं शैवाल। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। क्या सहायक होता है? एंजाइम सहायक होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्ती है। पत्तियों का पीला रंग होने का कारण क्या है? कैरोटीन। पत्तियों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित धातु मैग्नीशियम होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है यानी लास्ट पॉइंट है, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा हो। सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।